देव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट की श्री विचार सागर दर्पण की दूसरी तरंग में हमारा चल रहा है कि शंकावादी ये कह रहा है कि गुरुदेव आपने साक्षी और ब्रह्म की एकता जो बतलाई है वह एक भाग के त्याग और लक्ष्य अर्थ के ग्रहण करने से बताई है। कल हमने ऐसे यही किया था कि उदाहरण लिए थे। पहले मटके के उदाहरण के द्वारा हमें बताया गुरुदेव ने, फिर कल आकाश का उदाहरण देकर, बल्ब का उदाहरण देकर हमें बताया कि वो तो सब जगह है सत्ता, वो ना कहीं आती है ना कहीं जाती है, पर जो साधक है वो कैसे देख रहा है? अपने अंतःकरण के धर्म से देख रहा था। तभी उसको ये शंका हो रही थी कि अगर एक को ज्ञान हो गया, जब वो साक्षी और ब्रह्म की एकता है, ब्रह्म तो एक है, जब एक को ज्ञान हो गया तो सबको ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर वो साक्षी है। तो गुरुदेव ने इसका आंसर कैसे दिया था? भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा। वही प्रकाशक ही हमारे स्वरूप को प्रकाश रहा है, जो भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा एक भाग का त्याग करके दूसरे भाग को लिया था। अब दूसरा भाग, एक भाग किसका त्याग किया? शरीर का त्याग करके दूसरा भाग वो साक्षी, उसकी एकता है उस ब्रह्म के साथ। अब वही ही तो प्रकाशक है जो हमारे स्वरूप को प्रकाश रहा है, सबके अंतःकरणों को, चारों खानियों के अंतःकरणों को प्रकाश रहा है। और जागृत अवस्था में नेत्रों पर आकर वो बैठता है। देखो, और तो और वो सुषुप्ति अवस्था में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, जबकि उस सुषुप्ति अवस्था में दोनों अवस्थाएं, जागृत भी नहीं होती, स्वप्न अवस्था भी नहीं होती। वहाँ पे मन बुद्धि चित्त कुछ भी नहीं होता, पर वो साक्षी रूप से स्वयं होता है। वो वहाँ भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। जागृत में तो वो पूरी जगत का, स्थूल जगत का में ज्ञान करवा रहा है नेत्रों पे बैठकर, पर सुषुप्ति अवस्था में देखो, उसने फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। जबकि ये मन सो गया, इंद्रियां सो गई, क्या वो सोया? वो तो फिर भी ना सोया। अब किसके लिए जाग रहा है? हमें सत्ता स्फूर्ति देने के लिए भी। वो सत्ता स्फूर्ति मैं इसको दूं। देखो, जब माताएं, बुजुर्ग माताएं पैदल कहीं जा रही होती हैं तो वो थक जाती हैं, रास्ते में चलते चलते थक गई तो कहीं बैठ जाती हैं। अब वो जहाँ बैठी वहाँ पर कोई शू था जहाँ उन्होंने अपने आप को चार्ज किया, कोई बटन लगा हुआ था कि उन्होंने अपने आप को चार्ज किया। पर थोड़ी देर बैठती हैं, फिर कैसे महसूस करती हैं? हाँ, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं फिर दोबारा चलती हूँ। देखो, फिर उठ के वो चल देती हैं। वो फ्रेश कहाँ से उन्होंने ली? वो ताजगी कहाँ से ली उन्होंने? वो अंदर बैठा ही इसको पुष्ट कर रहा है, इसको सत्ता दे रहा है। अब उसकी एकता है उस ब्रह्म के साथ। बाहर तो सारी माया है। वो कैसा ज्ञान स्वरूप। अब देखो, बैठा कहाँ है? वो अरूप इस रूप में बैठा है। हमें अब नजर हमारी कहाँ जानी चाहिए?
रूप पे? नहीं, ये तो माया का है। इस माया को उतार के वो हमारी, देखो, जो सुषुप्ति को भी प्रकाशता है वही मैं हूँ, उसकी ब्रह्म के साथ एकता है। जो अंतःकरण को प्रकाशता है, ये अंतःकरण के धर्म में। अब हर अंतःकरण में अलग अलग जल भरा हुआ है। किसी का मिट्टी वाला जल है, किसी के अंदर साफ जल है, किसी के अंदर मटमैला जल है, तो उसको वैसे ही दिखाई पड़ता है। फिर देखो, वही अंतःकरण को प्रकाशता है। नहीं तो सबके अंतःकरण सोए हुए हैं, शून्य हैं, अंधकार में लीन हैं। तभी तो उस साक्षी को देख नहीं पाते, तभी तो इतनी शंकाएं उठती हैं। शंका क्यों उठती हैं? क्योंकि वो अधिकारी अभी कर्म और उपासना वाला है, तो वो निराकार का अनुभव कैसे करे, उसको कैसे देखे? माया में तो कुछ नहीं दिखता। वहां कुछ होगा तो दिखेगा। ये अंतःकरण माया के हैं, शरीर माया के हैं। इन्होंने ये सारी दीवारें बनाकर चेतन को भिन्न भिन्न दिखा दिया, अनेक रूप से दिखा दिया। वैसे देखें तो दीवार भी तो क्या है, मिट्टी तो है, क्योंकि यही मिट्टी में से तो ईंटें निकली हैं, उसकी तो दीवार बनी है। और छत भी क्या है, वो भी मिट्टी है। पर हमने इसको कैसे भिन्न भिन्न मान लिया कि ये दीवार है, ये छत है, जबकि देखें तो ये सारा क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमने सारे ये अलग अलग कमरे बना दिए और उनमें ये शरीर रूपी दीवारें लगा दी। अब ये शरीर रूपी दीवारों के अंदर वो अंतःकरण रूपी बल्ब छिप गए। फिर हम देख ही ना पाए कि इस अंतःकरण के अंदर कौन सा बल्ब जल रहा है, कौन से रंग का बल्ब जल रहा है। अब देखो, जो पुरुषार्थ करेगा फिटिंग करवाने का, उस अंतःकरण में प्रकाश होगा, वो कमरा जगमगाएगा। सारे कमरे नहीं जगमगाएंगे। अब यही उदाहरण देकर उसको दिखाया था कल, शंकावादी को। जो तेरा साक्षी है और ब्रह्म है, इसकी एकता है। जो जन्मा रहा है, जो 24 घंटे तेरे साथ रहता है, उसने 1 मिनट भी तेरे को अकेला नहीं छोड़ा। जो तेरे इस मकान की रखवाली कर रहा है, उसकी एकता है बाहर के ब्रह्म से। अब वो शंकावादी कहता है, अच्छा भगवान, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ कि आपने, अब उसने ये बात मान ली। अब फिर दोबारा से वो कह रहा है कि आपने मोक्ष के 2 अंश बतलाए थे, एक परम आनंद की प्राप्ति और दूसरा संसार की निवृत्ति। ये तो इस ग्रंथ का प्रयोजन है। यह तो आपकी बात मान लेता हूँ। आपने कहा था कि यह तो सारा ब्रह्म है, तो सारा ब्रह्म, पर अज्ञान के कारण कुछ का कुछ देखने लगा, है ना। है तो ये सारा ब्रह्म, पर अज्ञान के कारण कुछ का कुछ दिखने लगा।
अज्ञान की धुंध से भ्रांति हुई। आपने उदाहरण दिया रस्सी में सांप। अज्ञानता के कारण ही तो ये भ्रांति हुई थी ना रस्सी में सांप की। जैसे भ्रांति काल में रस्सी सांप दिखती है, ऐसे ही अज्ञान काल में ये ब्रह्म का स्वरूप जगत दुख रूप दिखता है। मैं मेरा दिखता है, सांप की तरह दिखता है, तो मृत्यु का भी भय है। गुरुदेव, अंधकार के कारण मेरे को रस्सी में सांप की भ्रांति हुई, पर उसकी निवृत्ति प्रकाश के होने पर जाती रही। है ना, भ्रांति क्यों हुई थी? अंधकार के कारण थी तो वास्तव में वहां पे सच्ची रस्सी ही सच्ची थी, तो वो निवृत्त हो गया जब प्रकाश किया। यह भी तभी संभव हुआ क्योंकि जब वहां पर क्या थी? रस्सी, सांप नहीं था। अगर सांप होता तो मैं प्रकाश करता तो क्या वो सांप चला जाता? अगर वहां पर सच्चा सांप हो और मंद अंधकार हो, पर हमें जितना भी रस्सी का ज्ञान ही क्यों ना हो, पर प्रकाश होने पर भी सांप की निवृत्ति तो नहीं होगी। अब देखो शंकावादी कैसे कैसे शंकाएं कर रहा है, कैसे उलझा रहा है। वो बात तो सही लग रही है ना उसकी हमें। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि गुरुदेव को कह रहा है कि मानो आपने जो मेरे से अब तक मनवाया है वो मैंने मान लिया है, पर इसके साथ आपने ना मेरे को एक उदाहरण वो रस्सी का दिया है मेरे को, रस्सी और सांप वाला भी अंधकार के कारण थी, तो वो रस्सी मैंने सांप देख लिया था, पर सांप की निवृत्ति कब हुई? जब मैंने प्रकाश किया, है ना, क्योंकि उसने मोक्ष के 2 अंश पहले बताए हैं ना, संसार की निवृत्ति, तो उसके लिए वो सांप का उदाहरण लिया। तभी उसकी निवृत्ति कैसे करें? है तो नहीं पर दिख रहा है। अब शंकावादी ने उस बात को उठाया है। मानो भी वहां पे तो रस्सी थी, सांप तो था ही नहीं, वो तो निवृत्त हो गया, क्योंकि वहां सांप मिथ्या था, वहां सांप सच्चा सांप नहीं था। अगर वहां पे सच्चा सांप हो और मैं प्रकाश कर दूं तो क्या वो भी निवृत्त हो जाएगा? अब वो ये क्यों कह रहा है? क्योंकि इसी प्रकार अगर ये संसार भी मिथ्या होता तो इसकी निवृत्ति भी आत्मज्ञान से हो जाती। वो इसलिए कह रहा है गुरुदेव, क्योंकि आप कह रहे हो कि आत्मज्ञान से इस संसार की, मिथ्या संसार की निवृत्ति हो जाती है। वो इसलिए शंका उठा रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि वहां पे रस्सी नहीं पड़ी जो अंधकार के कारण मेरे को धोखा होगा, यहाँ पे तो वास्तव में ही सांप पड़ा हुआ है। चाहे मैं जितना मर्जी प्रकाश करूं, ये आत्मज्ञान का प्रकाश करूं, सांप तो मेरे को सांप ही दिखेगा। वहां पे रस्सी की भ्रांति कैसे होगी मेरे को? अब जो सांप दिख रहा है तो मेरे को भय लगेगा। वो अब सांप, उसको ये संसार सच्चा लग रहा है, तीनों कालों में उसको ये सच्चा लग रहा है, उस शंकावादी को। तभी वो कह रहा है कि इसकी निवृत्ति अब
आत्मज्ञान से कैसे होगी? किंतु यह संसार तो सत्य है, इसलिए इसकी निवृत्ति गुरुदेव किसी भी आत्मज्ञान से नहीं होगी। जितना मर्जी आप ज्ञान देते रहो, वो जो चीज वस्तु सामने सच्ची पड़ी है वो कैसे निवृत्त हो जाएगी? क्योंकि कोई भी मटका बनाने के लिए सहायक साधन की जो हम जरूरत पड़ती है, लेते हैं ना मटका बनाने के लिए, वो कुम्हार, पहले तो मिट्टी चाहिए, कुम्हार चाहिए, चक्र चाहिए, वो डंडा चाहिए, जितने भी ये सहायक साधन हैं, अब वो भी तो सच्चे हैं। ऐसे ही वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए अब जो ये संसार की भ्रांति है, इस भ्रांति को मिथ्या करने के लिए, मिथ्या सिद्ध करने के लिए हमें 5 कारणों को बतलाने की आवश्यकता है। फिर गुरुदेव बता रहे हैं उसको। अब वो क्या कह रहा है शंकावादी, जो ये संसार, देखो जैसे मिट्टी में मटका हमने बनाया, तो मटका बनाने के लिए हमें जैसे वो साधन, जो हम साधन लेते हैं ना, वो सच्चे लेते हैं, कोई ख्यालों में नहीं लेते। वो मिट्टी, कुम्हार, चक्र, डंडा इत्यादि की जो हमें आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार किसी भी वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए, अब मिथ्या वो किसको सिद्ध कर रहा है? इस संसार को, है ना। ये जो भ्रांति हो गई थी, वो तो कह रहा था कि आप संसार को मिथ्या कह रहे हो, पर ये तो मेरे को सच्चा लग रहा है। तो हमें पहले 5 कारणों को बतलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब वो शंकावादी खुद ये 5 कारण पहले बता रहा है कि ये 5 कारण कौन से हैं? सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार। अभी ज्ञान जन्य संस्कार मतलब जिसको मैंने पहले देखा है, जिसका मैंने पहले अनुभव किया हुआ है, वो संस्कार के रूप में वो मेरे पास है पड़े। अब वो वस्तु पहले ही मेरे पास संस्कार के रूप में है। अब वो क्यों है संस्कार के रूप में? देखो रस्सी भी लंबी लंबी है, वो सांप भी लंबा है। उसका कहने का मतलब है कि सांप को मैंने देखा है तभी मेरे को भ्रांति हुई है, नहीं तो उस रस्सी में मेरे को सिंह की भ्रांति क्यों नहीं हुई, या खरगोश की भ्रांति क्यों नहीं हुई, या बिल्ली की भ्रांति क्यों नहीं हुई? क्योंकि पहले ही वो सांप के संस्कार मेरे अंदर थे, इसलिए मेरे को उस वस्तु की भ्रांति हुई है। वो वस्तु मैंने देखी हुई थी तभी तो मेरे को भ्रांति हुई कि वहां पर वो सांप है। अब ऐसे वो क्या कहना चाह रहा है कि जो चीज पहले देखी हुई थी तभी उसके लिए मेरे वो संस्कार निकल आए। अब जो ये ब्रह्म के साथ आप एकता कर रहे हो, ब्रह्म तो कोई सत्य वस्तु ही नहीं है, और इस संसार में पहले कोई दूसरा सत्य संसार ही नहीं हुआ था। जो ये कह रहे थे ना भी ये संसार मिथ्या है, भ्रांति है, आंखों का धोखा है, जो गुरुदेव उसको कह रहे थे, वो कहता धोखा भी तो मेरे को तभी होगा अगर मैंने उस वस्तु को पहले देखा हो। जैसे वो उदाहरण दे रहा है, सांप को पहले मैंने देखा था तभी तो रस्सी में मेरे को भ्रांति हुई। अगर मैंने उसको पहले देखा ही नहीं है संसार को,
क्योंकि आप कह रहे हो ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई सत्य वस्तु है ही नहीं, तो इसका मतलब संसार तो पहले ही नहीं था, और जो वस्तु पहले ही नहीं थी तो उसके संस्कार मेरे अंदर कैसे आए? तो उसके संस्कार, जो वस्तु पहले ही नहीं है तो वो मैंने देखी भी नहीं होगी, जो वस्तु मैंने देखी भी नहीं है तो उसके संस्कार भी नहीं आ सकते। अब जिसके संस्कार भी नहीं है तो उसके लिए भ्रांति कैसे हो सकती है? वो सांप को मैंने देखा था, उसके संस्कार अंदर थे, तभी तो भ्रांति हुई, क्योंकि वो संस्कार मेरे अंदर थे ना कि सांप भी लंबा लंबा होता है। अब वो रस्सी लंबी थी तभी सांप की भ्रांति हुई। अब यहाँ पर तो मेरे को संसार की भ्रांति तो हो ही नहीं सकती। आप जो कह रही हो कि इस संसार की भ्रांति के कारण तो दुखी है, इसकी पहले निवृत्ति कर, फिर परम आनंद की तेरे को प्राप्ति होगी। क्योंकि वो तो कह रहा था कि ये जीव तो 5 क्लेशों से युक्त है, वो तो यही शंकावादी तो यही सिद्ध करी बैठा था, और ब्रह्म में तो ये क्लेश है ही नहीं। अब देखो उसकी शंका तो हमें सही लग रही है, पर नहीं, ये सही नहीं है। अब ऐसे ही वो और भी उदाहरण दे रहा है। अब जैसे उसने देखो, अब हम इस बुक में से लेते हैं, जैसे सर्प की भ्रांति उसी को हो सकती है जिसने पहले कभी सच्चा सांप देखा हो, उसी प्रकार यदि संसार से पहले कोई सच्चा संसार होता तो हम मानते कि उस सच्चे संसार के ज्ञान के जो संस्कार हैं उनसे इस संसार की भ्रांति हो रही है। मतलब वो सच्चा कोई संसार होता तभी उसकी भ्रांति होती, किंतु आपके मत में तो ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्य है ही नहीं, और जब इस संसार से पहले कोई दूसरा सत्य संसार ही नहीं था तो उसके संस्कार भी ना होंगे। तो देखो वो सांप के संस्कार तो मेरे अंदर थे ना, क्योंकि मैंने देखा था उसको पहले। अभी ऐसे मैंने संसार तो कभी देखा ही नहीं। मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ गुरुदेव, जो आप मेरे को कह रहे हो कि संसार तीनों कालों में नहीं है। जो तीनों कालों में नहीं था तो उसकी भ्रांति भी कैसे हुई? तो फिर उसके संस्कारों के ना होने से इस संसार की भ्रांति कैसे हो सकती है? इसलिए ये संसार मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। तो आपका विषय जो था वो गलत हो गया। देखो अब पहला उसने क्या कारण दे दिया भी, किसी भी वस्तु को मिथ्या सिद्ध करने के लिए पहले 5 कारणों को लेना पड़ेगा। अब पहले सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार। अब पहला कारण देकर उसने गुरुदेव को क्या कह दिया कि ये संसार मिथ्या नहीं है किंतु सत्य है। क्योंकि आपने पहला उदाहरण मेरे को उसमें क्या दिया था, संसार की निवृत्ति के लिए सांप वाला, कि उसमें था ही नहीं रस्सी में सांप, तो उसकी निवृत्ति प्रकाश हुआ तो वो साथ के साथ चला गया, रस्सी दिख गई। पर गुरुदेव वो सांप के संस्कार तो मेरे अंदर थे, वो सांप तो मैंने देख रखा था, तभी मैंने भ्रांति की। वहाँ पे मैंने भ्रांति चूहे की, बिल्ली की, कुत्ते की नहीं की, सांप की है। अब देखो कैसा है ये शंकावादी, कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन कर रहा है। तो इसके लिए हमारे गुरुदेव भी तत्वज्ञ हैं, उच्च कोटि के हैं, वो भी सरलता के साथ, चाहे जिस शंकावादी जितनी घुमा घुमा के क्वेश्चन करे,
गुरुदेव सरलता के साथ उसके सारे आंसर देते जाएंगे। हम भी अपने अंदर से ये शंकाएं निवृत्त करें, क्योंकि कर्म उपासना वाले के अंदर ये शंकाएं बहुत होती हैं तो एक बार निकाल दें। फिर देखो अपना स्वरूप तो है ही है, हम वो ब्रह्म स्वरूप तो है ही है। पहले एक बार पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम।